हेलो एवरीवन, टुडे इज 31 दिसंबर 2022 और साल का आखिरी दिन है और आज मैं यूट्यूब का अपना पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि खुद का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, तो सोचा कि आज साल का आखिरी दिन है, क्यों ना आज ही से स्टार्ट करूँ। इनफैक्ट आज से 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि खुद का एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए, लेकिन कुछ कारण की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, वीडियो बना ही नहीं सका। तो आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा कि क्या क्या वो कारण थे जिसकी वजह से मैंने 3 साल प्रोक्रास्टिनेट किया, और साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियो यहाँ पे डल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारा खेल शुरू होता है 2020 में। आई थिंक मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ था और उस टाइम पे मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। तो मुझे कुछ भी डाउट होता था या कुछ भी समझ नहीं आ रही तो मैं सीधा यूट्यूब पे जाता था, वहाँ पे सर्च करता था और वहाँ से सीख लेता था। तो क्या हुआ कि टाइम टू टाइम मैंने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा नए कंटेंट क्रिएटर बन के आ रहे हैं, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे मन में भी इच्छा जगी कि क्यों ना खुद का एक चैनल बनाऊं जहाँ पे मैं लोगों के साथ बात कर सकूं, कुछ सिखा सकूं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था, ऐसा कुछ स्किल्स नहीं था, डिफरेंट स्किल्स रैदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। अब जहाँ तक बात करते की जेई की, मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, उतना पैसन नहीं था कि मैं उसके लिए अलग से टाइम निकालूं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। तो क्या हुआ कि अब यूट्यूब पे तो आना था, और उस टाइम पे मैं क्या करता था, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी वीडियो देखा करता था। अब उसका कारण ये था कि मैं थोड़ा हेल्दी था, तो मन में एक इच्छा रहती थी कि क्यों ना खुद को फिट बनाऊं, खुद को स्लिम बॉडी में कन्वर्ट करूं। और मैं लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखता था, कैसे लोग 3 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर को एक स्लिम बॉडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे खुद को फैट टू फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं विदिन 3 मंथ, विदिन 6 मंथ। तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि ना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, उसमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करूं। इससे मेरे 2 फायदे थे। पहला फायदा ये था कि मैं जो आइडियल स्टेट चाहता, जैसा बॉडी चाहता था वैसा अचीव कर लूंगा, जिससे मेरी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये था कि मेरे पास नॉलेज हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूंगा। तो सारा चीज़ ऐसे डिसाइड कर चुका था और मैंने क्या किया कि विदाउट वेस्टिंग माई टाइम मैं सीधा इस चीज़ को स्टार्ट करने लगा घर पे ही। अब क्या करता था कि YouTube से डिफरेंट वीडियो देखता था, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर थे, काफ़ी डिफरेंट फिटनेस रिलेटेड वीडियो बना रहे थे। तो मुझे जो पसंद आते मैं उन्हें डाउनलोड करके उनको देखता था और खुद से ही घर पे अप्लाई करता था, होम वर्कआउट करता था। और एज ए डाइट के रूप में मैं क्या करता था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि डाइट में कैसे करें, कितना ग्राम प्रोटीन लें, क्या कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या फैट होता है, इतना मुझे नॉलेज नहीं थी। तो मैं क्या करता था कि डाइट के इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट होता है, वहाँ पे मैं सोचा था, मुझे बताया गया था या फिर मैंने कहीं सुन रखा था कि अब अगर फास्टिंग करोगे तो आपके अंदर का जो फैट रहता है वो जल्दी जल्दी कटता है। तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लगा। मैं सोचा कि अगर मैं फास्टिंग शुरू करूँगा तो इसमें मेरे क्यों क्या होगा, मैं जल्द से जल्द अपने जो मेरा जो टारगेट है, जो मैं फैट टू फिट ट्रांसफॉर्म को करना चाहता हूँ, वो जल्द से जल्द अचीव कर लूँगा। तो मैंने क्या किया कि फास्टिंग के नाम पे, मैंने डाइट के नाम पे मैंने कुछ खाता ही नहीं था, शाम को सीधा खाता था। अब इसमें क्या हुआ कि घर वाले भी परेशान रहते थे कि पता नहीं इसे क्या हो गया कि कुछ खा पी भी नहीं रहा है। और इनफैक्ट घर पे भी मैं सारा दिन हेल्थ से रिलेटेड बातें करता था, फैमिली को सजेस्ट करता था कि आप ये खाओ, ये ना खाओ। तो घर वाले भी काफ़ी परेशान रहते थे। लेकिन मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन था फिटनेस से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन था हेल्थ से रिलेटेड कि मुझे हेल्थ में अचीव करना है। तो ऐसे टाइम चलते चला गया। फिर आया सितंबर। अब सितंबर में क्या हुआ कि मेरे साथ मतलब मैं इतना ज़्यादा फोकस हो चुका था हेल्थ के प्रति कि पढ़ाई करने को मन ही नहीं करता था। तो मैं सोचा कि क्यों ना कोटा चला जाऊं। और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि कोविड थोड़ा नॉर्मल होने लगा था, तो काफ़ी लोग थे जो मतलब काफ़ी ट्रेन्स वगैरह खुल रखी थी। तो मैंने घर वाले से परमिशन लिया कि मैं कोटा जाना चाहता हूँ, वहाँ पे जाकर पढ़ाई करूँगा, जेई की तैयारी करूँगा। तो घर वाले ने परमिशन दे दी। तो फिर मैं सितंबर लास्ट में कोटा चला गया। अब कोटा जाते ही मैंने क्या किया, अगले ही दिन मैंने जाकर जो जहाँ पे मैं रुका हुआ था उसके जो पास में जो जिम था, मैं वहाँ पे जाकर बात किया कि मैं भी जिम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि 1500 रुपये चार्जेस है पर मंथ का। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा कल से। अब क्या हुआ कि लगातार 3-4 दिन में जिम गया, तो वहाँ पे जो ट्रेनर थे जो वहाँ पे सिखाते थे वो मुझे नोटिस करते थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना तुम एक काम कर सकते हो कि तुम पहला महीना, जैसे 1 अक्टूबर से मैंने जिम शुरू किया था, तो तुम अक्टूबर भर किसी पर्सनल ट्रेनर को हायर कर लो, उनके साथ वर्क करो, वो तुम्हें सारे फॉर्म सिखा देंगे। उसके बाद तुम अगले महीने से खुद से कंटिन्यू करना। तो ये सजेशन मुझे काफ़ी पसंद है। मैं सोचा कि ठीक है, इसे अप्लाई करता हूँ। जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट दिया कि इसे तुम्हें खाना है, इसे फॉलो करना है, टाइम के साथ था, मतलब पूरे रूटीन थी। तो मैं इसे फॉलो करता चला गया। उसमें प्रोटीन भी इंक्लूडेड थी, उसमें अंडे भी इंक्लूडेड थे, तुम्हें दिन में 10 अंडे खाने या 8 अंडे खाने, जो भी थे। स्टार्टिंग में कम अंडे खाने थे। तो ऐसे सब कुछ एक प्रॉपर डाइट मुझे बना के दिया गया था। अब अक्टूबर में मैंने फुली डेडिकेटेड होकर फिटनेस के ऊपर काम किया। तो अक्टूबर के अंत तक मैंने अपने बॉडी में इतना ज़्यादा चेंजेस पाया जितना मैंने पिछले 3-4 महीने में नहीं पाया था। तो मुझे काफ़ी इससे मोटिवेशन मिली, काफ़ी मतलब लगा कि मैं अब जो कर रहा हूँ उससे मुझे रिजल्ट मिल रही है। तो ऐसे करते करते अक्टूबर भी ख़त्म हो गया।
तो अक्टूबर के लास्ट में क्या हुआ कि अब इसमें क्या होता था ना कि जैसे अगर आप जिम कर रहे हो, अगर पर्सनल ट्रेनर हायर कर लिए तो उनका जो डाइट चार्ट होता था, प्रोटीन होते थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे आते थे। तो अब क्या था कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मन करता था कि क्यों ना अक्टूबर में सिर्फ 1 महीने में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो अगर मैं लगातार 2 महीने और करूँ तो कितने ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो ये मुझे मोटिवेट करता था। तो मैं क्या किया कि वहाँ पर स्टॉप नहीं किया, कंटिन्यू पर्सनल ट्रेनर को नेक्स्ट मंथ भी रखा, तो नवंबर में भी रखा, फिर दिसंबर तक में मैं पर्सनल ट्रेनर को रखा। अब साथ ही साथ 3 महीने में मुझे ऐसा लगने लगा मैं पहले था और जैसा मैं बनने की इच्छा रखता था, उन्होंने मुझे उस स्टेट पे पहुंचा दिया था दिसंबर तक। अब दिसंबर में क्या हुआ ना कि वापस से कोविड बढ़ने लगी, तो घर वाले भी कहे कि बेटा तुम तो वापस घर पे आ जाओ क्योंकि कोविड की सिचुएशन खराब हो रही है। तो मैं सोचा कि ठीक है घर चला जाता हूँ, तो मैं वापस दिसंबर में घर चला गया। अब इसमें एक और चीज़ मैं छोड़ दिया, वो ये था कि साथ ही साथ जब मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखता था तो काफ़ी कंटेंट क्रिएटर मेंटल हेल्थ के ऊपर ज़्यादा बात करते थे, बताते थे कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंटल हेल्थ पे भी मैं कुछ काम करता था। तो मैं मेंटल हेल्थ के रूप में मेडिटेशन वगैरह करता था, सेल्फ ग्रोथ बुक्स पढ़ता था और वीकेंड्स पे स्पेशली सैटरडे और संडे को योगा करता था। तो मेंटल हेल्थ पे मैं काम कर रहा था। तो ऐसे करते करते जनवरी आ गई। अब जो मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, जो जेई का एग्ज़ाम होने वाला था, उसे पोस्टपोन करके 28 फरवरी को कर दिया गया था। तो क्या था कि कहीं पे मैं आई थिंक कहीं पे पढ़ा या कि हमें अपने लाइफ में अबंडेंस हासिल करने के लिए, हमें अपने लाइफ को फुलफिल बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों में पकड़ बनानी होती है। वो होता है हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो मुझे लगा कि मैंने इस चीज़ को खुद से रिलेट किया। तो मैंने देखा कि हेल्थ पे जहाँ तक बात है, मैंने इसमें अच्छी खासी पकड़ बना ली है, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। क्यों ना खुद को वेल्थ के प्रति ट्राई किया जाए। जैसा मेरा डेडिकेशन था हेल्थ के प्रति, अगर मैं वैसा वेल्थ के प्रति करूँ तो इसमें भी हो सकता है कि मैं जो चाहता हूँ वैसा अचीव हो जाए। अब बात करें उस टाइम की, तो ये सारा जनवरी का टाइम है, जनवरी 2021 का। तो इस टाइम पे मेरे नॉलेज के तहत वेल्थ मतलब सिर्फ पैसा, मतलब जितना ज़्यादा वेल्थ उतना ज़्यादा पैसा। तो मैं सोचा कि कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं सिंपली यूट्यूब पे गया, वहाँ पे टाइप किया कि कौन कौन से आगे आने वाले, मतलब कौन कौन से स्किल्स हैं जो आगे आने वाले टाइम में फेमस होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्किल्स के बारे में नॉलेज हुई। तो इसमें एक स्टॉक्स की या फिर कह सकते हो टेटॉक्स की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आती थी। तो मैं क्या किया कि जो स्टॉक्स की वीडियो देखने लगा, टेटॉक्स की वीडियो देखने लगा, उसमें लोग क्या करते थे कि अपना इंस्पिरेशनल जर्नी शेयर करते थे, कैसे वो ट्रेडिंग से या फिर अफिलिएट मार्केटिंग से या ब्लॉगिंग से डिफरेंट करियर के ऊपर बातें करते थे, कैसे वो घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मुझे ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे लगा कि घर बैठे काम करो और पैसा कमाओ, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ऐसे करते करते जनवरी खत्म हो गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एज ए वेल्थ की बात करें तो उस टाइम पे एक अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स मुझे बार बार देखने को मिलता था। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स खरीदता हूँ और इसी से अपने करियर की स्टार्ट करूँगा। तो आई थिंक 5-6 फरवरी को मैं डिसाइड किया था कि कोर्स खरीदता हूँ, लेकिन 28 फरवरी को मेरा था जेई। अब अगर बाई चांस मैं कोर्स अगर अभी खरीद लेता हूँ तो चांसेस हैं कि मेरा जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो एक मन में डर था कि ठीक है जेई का एग्ज़ाम देकर आते हैं, फिर आराम से इसके ऊपर काम करेंगे। तो मैंने इस चीज़ को टाल दिया और जेई के लिए सोचा कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ। तो थोड़ा बड़ा पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। उसका कारण एक ये था कि मैंने इतने मतलब जो स्टॉक्स वगैरह देखे थे, टेटॉक्स देखे थे, कोई भी जेई, आईआईटी, एनआईटी इसकी बातें नहीं करता था कि इससे वो गया और इसके थ्रू पैसा कमा रहा है। लोग अपने अपने सेल्फ एजुकेशन की काफ़ी बातें करते थे। तो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ाई में भी। तो ऐसे करते करते अब अगर बात करें तो मेरा जेई का एग्ज़ाम आ गया। तो जेई के एग्ज़ाम में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था। तो अब एग्ज़ाम देकर आया, फिर 2 मार्च को मैं कोर्स खरीदा। अब कोर्स में उन्होंने बेसिकली बता रखा था कि कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में बेसिकली यही था कि आपको कोई सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, वो था क्लिकबैंक था, जेवीजू था, डीजी स्टोर था। वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हैं, आपको वहाँ से प्रोडक्ट उठाना है और ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना है, या फिर आप एड्स चला सकते हो। एड्स फेसबुक एड्स चला सकते हो, इंस्टाग्राम एड्स चला सकते हो, गूगल एड्स चला सकते हो, यूट्यूब एड्स चला सकते हो। बस आपको फोकस करना है कि आप प्रोडक्ट को बेचो और वेंडर आपको कुछ कमीशन देगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो मैंने 2 दिन के अंदर इस कोर्स को तो ख़त्म कर दिया था। तो एड्स बनाने के लिए मुझे साथ ही फोटोशॉप सीखना पड़ा, वीडियो एडिटिंग सीखनी पड़ी। तो मैंने एड्स बनाया। तो मैंने एक प्रोडक्ट उठाया और उस पर एड्स बनाया। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरे एड्स को फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया। अब एज ए बिगिनर मुझे नॉलेज नहीं थी कि फेसबुक की कुछ पॉलिसी होती है कि उसके तहत हमें एड्स बनाने पड़ते हैं, और मैंने उस पॉलिसी को वायलेट किया। तो जिसकी वजह से मेरे लगातार 3 एड्स रिजेक्ट हुए थे और अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। तो मुझे उस टाइम पे बहुत निराशा हुई। लगा कि मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया भाई कि मेरे एड्स रिजेक्ट हो गए, और इस बंदे ने बता रखा कि ऐसे एड्स चलाते हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा कि ऐसे फेसबुक एड्स चलाते हैं, तो मेरी क्या गलती हो रही है। तो फिर बाद में मुझे फेसबुक पॉलिसी के बारे में पता चली। तो मैं क्या किया कि अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत चुका था। फिर मई में मैंने फिर से अकाउंट बनाया
और क्या होता ना कि मैंने पहले ही 3-4 हज़ार रुपये एड्स में लॉस कर चुका था, उसमें कुछ भी सेल नहीं हुई थी। तो मई में मैंने फिर से एक अच्छा प्रॉपर एक फेसबुक एड्स बनाया और एक फेसबुक अकाउंट बनाया बिजनेस मैनेजर का, और वहाँ से ऐड चलाना शुरू किया। और मुझे याद है मैंने पहला प्रोडक्ट मार्केट किया था जो था कीटो प्रोडक्ट, और आप चाहे तो उसका एड्स का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। तो वो वीडियो जो था, मतलब वो जो एड्स था, वो मुझे पहला सेल ला कर दिया। तो ऐसे करते करते कुछ टाइम तक मैं उस प्रोडक्ट को मतलब कुछ टाइम तक मैं उसे ऐड चलाया। तो मुझे याद है करीब करीब 11-12 हज़ार रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट था। तो जैसे मैंने टोटल स्पेंड किए थे 9 हज़ार रुपये और टोटल सेल आए थे 22 हज़ार का। मैं मुझे वो फील नहीं आ रही थी। जैसे क्या हो रहा था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि आप किसी का कोर्स उठा रहे हो, मार्केट कर रहे हो आप। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है, और प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अब आप किसी व्यक्ति को वो प्रोडक्ट दे रहे हो, अब वो प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, आप तो बस सिर्फ बेचने पे काम कर रहे हो। तो मुझे उसमें फील नहीं आ रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ। तो मुझे उससे नेगेटिव वाइब आ रही थी। तो मैं सोचा कि ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा बहुत करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, क्यों ना मुझे तब तक क्या था कि ऐड चलाने आ चुका था, तो क्यों ना मैं क्या करूँ कि बाहर के क्लाइंट लाऊं और उनके लिए ऐड चलाऊं। मतलब कह सकते हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सोच रहा था क्यों ना स्टार्ट करूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया। तो उसमें मुझे पता चला फनल कैसे बना सकते हो, लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हो, सेल्स फनल कैसे बना सकते हो, वेबिनार फनल कैसे बना सकते हो, फिर कैसे एसईओ काम करता है। काफ़ी चीज़ें मुझे जानने को मिला। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में जाता हूँ तो मुझे और भी स्किल्स सीखने को मौका मिलेगा। तो फिर मैं एक एक करके सब स्किल्स सीखता चला गया। अब ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो गया, जुलाई आ गई। अब जुलाई के टाइम पे मैंने क्या किया, अब मैं साथ ही साथ क्लाइंट को रीच आउट करता था कि मैं आपके लिए ऐड चलाऊंगा। जैसे एग्जांपल की तरफ बात करते हैं, जैसे यूएस में समझ लीजिए कोई सलून है, तो हम चाहते हैं कि वो उससे हम चार्ज करें कुछ पैसा, और उसके लिए उसके एरिया में हम उसके लिए फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स चलाएंगे। जैसे फेसबुक में एक तरीका होता है जिससे आप चाहे तो कुछ रेडियस सेट करके आप उसके अंदर ही एड्स चला सकते हैं। तो मैं सोचा कि काफ़ी अच्छा है, और मुझे क्लाइंट इसलिए मिलेंगे क्योंकि मैं स्टार्टिंग में फ्री काम करूँगा, मैं फ्रीमियम मॉडल पे काम करूँगा या काफ़ी कम चार्जेस करूँगा, जिससे मुझे क्लाइंट आसानी से मिल जाएंगे। तो सब कुछ सही चल रहा था। स्टार्टिंग में क्लाइंट्स आ रहे थे, मैं उनके लिए कुछ कुछ काम कर रहा था। तो एक क्लाइंट ऐसा आया जो आई थिंक सिंगापुर का वो क्लाइंट था, और उसकी ज्वेलरी की शॉप थी। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक भेजा, मैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बैठा, मीटिंग हो रही थी हमारी। तो मुझे तो ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था उस टाइम पे कैसे प्रॉपर ऑफिस में बैठकर सेटअप करते हैं, कैसे प्रोफेशनली बात करते हैं। तो मैंने क्या किया कि बालकनी में एक ऐसा सेटअप था, और मतलब नॉर्मल से सेटअप था, बालकनी में बैठा और बात करने शुरू कर दी। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया इस बेसिस पे कि मैं प्रोफेशनली उनसे बात नहीं कर रहा था या फिर प्रोफेशनली लग नहीं रहा था। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं क्या किया कि अगले ही दिन मार्केट गया और सादा सेटअप कर दिया ऑफिस का। जो मुझे लगा कि ये चीज़ ऑफिस में होती है वो सारा चीज़ सेटअप किया। आप फोटो देख सकते हो जो मैंने ऑफिस सेटअप किया था। ऐसे करते करते क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया, फिर सब कुछ स्मूथली चलने लगा। फिर क्लाइंट्स आ रहे थे, उनके लिए काम कर रहा था। ऐसे करते करते एक ये मिस्टेक हो गई, मिस्टेक नहीं कहूँगा, कह सकते हो कि ऐसा सिचुएशन हो गई कि मुझे जेई का ध्यान ही नहीं रहा। तब मेरे टाइम पे 4 अटैम्प्ट होते थे, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, और सेकंड थर्ड का कब फॉर्म आया, कब एग्जाम हुआ, कब रिजल्ट आया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। आप रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो कि मेरा सिर्फ पहला कॉलम भरा हुआ, बाकी में एब्सेंट लिखा हुआ है। तो ये कारण थे इस रिजल्ट का। फिर क्या हुआ कि अब बात है नवंबर 2021 की। उस टाइम पे मुझे कॉलेज लेना था। दिमाग में एक ये चीज़ चल रहा था कि कॉलेज लेने से क्या होगा, क्यों ना खुद का जो मार्केटिंग एजेंसी है उसे बड़ा करूँ, इसे स्केल करूँ, इससे थोड़ा आगे लेकर जाऊँ। तो लेकिन पेरेंट्स की भी प्रेशर था कि कॉलेज ले लो। तो मैंने सोचा कि ठीक है कॉलेज ले लेते हैं, फिर वहाँ कॉलेज में ही रहकर इसे काम करेंगे और मैं इसे अच्छे से स्केल कर पाऊँगा। और कॉलेज लेने के पीछे एक और कारण था, वो थोड़ा फनी कारण। वो ये था कि जैसे मैंने बॉलीवुड में काफ़ी देख रखा है, वेब सीरीज़ में काफ़ी देख रखा है, काफ़ी यूट्यूब पे देख रखा है, कॉलेज लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, हमें कॉलेज लाइफ देना चाहिए, हमें कॉलेज लाइफ में काफ़ी एक्सप्लोरेशन का मौका मिलता है। तो मैंने इस वजह से सोचा कि कौन सा कॉलेज लूँ। तो मेरे कुछ दोस्त IITs में, कुछ NITs में, तो मैं उनसे बात किया कि आप मुझे बताओ कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम चाहिए। तो उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया। उसमें DTU भी था, उसमें कुछ NITs थी, तो और NSUT भी था। तो मुझे उन्होंने बताया कि DTU में अगर तुम जाते हो तो तुम्हें अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं होगा, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि अटेंडेंस का कुछ हो सकता। और अगर बात करें हम NITs की या फिर IIITs की या फिर NSUT की, तो वहाँ पे आपको 75% क्राइटेरिया मतलब मैंडेटरी रहता है। तो मैं सोचा कि ठीक है मेरे DTU सही है। अब बात आती है ब्रांच की कि कौन से ब्रांच लें जहाँ पे हमें खाली टाइम मिले। तो मेरी बात करो तो मुझे मतलब ठीक ठाक ब्रांच मिल रहा था। MC मिल रहा था, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आता वो भी मिल रहा था। उसके नीचे आता है ECC आता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मुझे वो भी मिल रहा था। फिर उसके नीचे बात करें तो मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था, मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा था, मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था। उसके नीचे आती है केमिकल। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर तुम केमिकल में जाते हो ना तो तुम्हें काफ़ी टाइम मिलेगा, तुम्हें काफ़ी चीज़ एक्सप्लोरेशन का टाइम मिलेगा, तुम अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रन कर पाओगे।
तो मुझे लगा कि चलो सही है, इसी केमिकल चूज़ करते हैं। फिर मैंने केमिकल के लिए अप्लाई किया, मुझे केमिकल मिल भी गए। मुझे NIT त्रिची में भी केमिकल मिल रहा था और DTU में भी केमिकल मिल रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है DTU में जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम मिलेगा। और एक और कारण ये भी है कि ये दिल्ली में क्या होगा ना, मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा। तो मुझे लगा कि ठीक है DTU चूज़ करते हैं। फिर DTU अप्लाई किया, फिर DTU में मिल गया मुझे। फिर ऐसे करते करते जब कॉलेज आया, फिर कॉलेज में आने के बाद काफ़ी दोस्त बनाए। फिर क्या हुआ कि स्टार्टिंग में काम उतना फोकस नहीं हो पा रहा था। जैसे लॉकडाउन में था, घर पे था, तो घर पे अकेला था, तो काफ़ी से काम हो पाते थे। लेकिन जब कॉलेज आए तो काफ़ी दोस्त बने। फर्स्ट ईयर फुली डेडिकेट करूंगा, जो भी कॉलेज की मस्ती होती है या जो भी कॉलेज का कह सकते हो, काफ़ी कॉलेज में सुन रखा है कि कॉलेज में काफ़ी मस्ती होती है। तो मैं सोचा कि ठीक है फर्स्ट ईयर फुली डेडिकेट करता हूँ कॉलेज पर। उसके बाद सेकेंड ईयर से अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या जो भी मुझे बिजनेस करना है उसके ऊपर काम करूँगा। तो फिर क्या हुआ कि, और ऐसा करने का कारण ये भी था कि मैं ये सोचता था कि जैसे पहले साल से काम करना शुरू कर दूँ तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर लगातार मुझे काम ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना फर्स्ट ईयर थोड़ा कॉलेज लाइफ जी लूँ, कॉलेज लाइफ देख लूँ कॉलेज लाइफ होता कैसा है। उसके बाद सेकंड ईयर से वापस मैं जो बिजनेस कर रहा था वही करूँगा। तो ये डिसाइड करके मैंने, और मेरे अंदर है कि मैं डिसीजन थोड़ा फास्ट लेता हूँ। मुझे जो भी करना है विदाउट आउटकम्स कि क्या इसका रिजल्ट होंगे, मैं बिना सोचे समझे उस पर स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैंने तुरंत डिसाइड किया कि ठीक है फर्स्ट ईयर कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ मस्ती करेंगे, सिर्फ कॉलेज लाइफ जिएंगे। तो सब कुछ सही चल रहा था। मैंने डिसाइड किया और वैसा ही हुआ। फर्स्ट ईयर मैंने फुल मस्ती की। फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही प्रोडक्टिव काम हुआ। जैसे मेरा एक दोस्त था, मैं उसे देखता था कि काफ़ी ज़्यादा वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करता है, तो मैंने उससे ट्रेडिंग सीखी। फिर साथ साथ कुछ कोर्सेज से ट्रेडिंग सीखी, फिर यूट्यूब से भी ट्रेडिंग सीखी। तो ट्रेडिंग फर्स्ट ईयर में सिर्फ मैंने ट्रेडिंग एक अच्छा प्रोडक्टिव काम किया, ट्रेडिंग सीख गया और ट्रेडिंग करता था। बाकी इसके अलावा मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में कुछ भी काम नहीं करते करते फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हुई। अब सेकेंड ईयर की बात हुई तो अब मैं एक रोबोट की तरह ऐसा नहीं है कि जब मन किया ऑफ हो जाऊं, जब मन किया ऑन हो जाऊं। तो खुद जैसे मैं पहले एक्टिव मोड में रहता था, जैसे मैं पहले काम करता था वैसा कर नहीं पा रहा था, जैसे खुद को शिफ्ट नहीं कर पा रहा था काम की ओर। तो ऐसे करते करते टाइम पार हो गए। अब हमारे थर्ड सेमेस्टर भी खत्म हो चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर है वो आई थिंक 2 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो मैं कुछ टाइम से ये रियलाइज़ किया कि जो ऐसा मैं बनना चाहता था वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। और कहीं बाद में ऐसा ना हो कि जॉब ले लूं और रिग्रेट करूं फ्यूचर में कि मैं कहाँ पे था, क्या स्टार्ट किया था, कहाँ जा रहा था और कहाँ पहुंचा। तो इस रिग्रेट की वजह से मैं सोचा कि अगर अब स्टार्ट नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इसी कारण से मैं सोचा कि अब स्टार्ट कैसे करें। अब सारा कुछ समझ नहीं आ रहा था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए। ट्रेडिंग भी सीख रहा था, डिजिटल मार्केटिंग, काफ़ी डिफरेंट बिजनेस भी काफ़ी सोच रहा था ये बिजनेस पे स्टार्ट करूँगा। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी थी। तो मैं सोचा कि स्टार्ट कैसे करूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि जहाँ से सारा चीज़ शुरू हुई थी वो था यूट्यूब की वजह से मैं सारा इस चीज़ शुरू कर पाया था, सारा कुछ कर पाया था। तो क्यों ना यूट्यूब चैनल फिर से स्टार्ट करूँ और यहाँ से वापस आगे बढ़ूँ। और आज 31 दिसंबर है 2022, सारे दोस्त मेरे पार्टी कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब शूट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि इससे फिर से प्रोक्रास्टिनेट करूँ न्यू ईयर की तरफ। समझ रहा हूँ ना कि मैं नहीं चाहता कि अब इससे और ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करूँ। तो ऐसे करते करते अब बात करते हैं कि यहाँ पे वीडियो किस टॉपिक पे वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे वीडियो किस टॉपिक पे वीडियो देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम कुछ और एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे आपको मोस्टली माइंडसेट के ऊपर वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो मैं स्किल्स के ऊपर बात किया उसके ऊपर तो वीडियो लाऊंगा ही। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। सॉफ्ट स्किल्स जानते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती सॉफ्ट स्किल्स, स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वो चीज़ सिखाई जाएगी जो सेल्फ एजुकेशन के अंदर आता है। जैसे काफ़ी चीज़ होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रियल लाइफ में वही चीज़ काम आए। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा कि और क्या क्या हो सकता है। और उस आप लोगों का कि आप भी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आने का कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।